रुई ऊपर ढकी होती है, ऊपर सराहना होता है, रुई उतारता है, वो सराहना निकालता, सराहने का खून लगा होता है। तो जब वो सराहना निकालता नीचे हसीब के उसके पाँव थोड़े से नज़र आते हैं, वो रोना पीटना शुरू करता है कि हसीब इधर है हसीब। इतनी देर में वो भाग जाता है, उसको कहते हैं पकड़ लो, इसको भागने ना देना, इसी ने कत्ल किया है। वो किसी के हाथ नहीं आता, वो निकल जाता है। उस वक्त क्या कैफियत थी जब आपने अपने लखते जिगर की डेड बॉडी को एक ड्रम में देखा और इसी कंडीशन में देखा जिसमें बयान भी नहीं किया जा सकता? नहीं, मुझे नहीं दिखाया, मैंने यहाँ टाइम तक नहीं देखा, मुझे नहीं दिखाया, इसलिए तो मुझे चैन नहीं आ रहा। मुझे दिखा देते तो फिर बेहतर। उसने क्या किया मेरे साथ? मुलजिम पकड़ा गया या फरार है? पकड़ा गया। मुझे इंसाफ दिलाया। जिस तरह उसने मेरे बेटे को बेदर्दी से कत्ल किया, इसी तरह उसको बेदर्दी से फांसी दी। NYK न्यूज़ सब्सक्राइब नाउ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वक्त न्यूज़ से राना आफ्ताब हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, चुंगी अमर सदू के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पे ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ लर्जा खेज़ कत्ल का एक वाक़या पेश आता है, जिसमें एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बन के उसे बेदर्दी से कत्ल करके घर की छत पे ड्रम में छुपा देता है उसकी डेड बॉडी को। मेरे साथ इस वक्त मकतूल की वालिदा मौजूद है, इनसे बात करते हुए जानते कि सारा वाक़या किस तरह से पेश आया कि एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बन गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, बताएं ये वाक़या किस तरह से पेश आया, क्यों एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया? मुझे नहीं पता उसने किस वजह से कत्ल किया उसको। अब उसने अब बयान यही दिया है कि मुझे अपनी माँ से नफ़रत थी, बस ये मेरी सतीली माँ थी, इस वजह से मैंने इसको तकलीफ़ देने के लिए मैंने ये काम किया है। अच्छा, ये जो आपका दूसरा बेटा था जिसने कत्ल किया, क्या नाम क्या था इसका और कितनी एज थी? अली असगर इसका नाम है और 22 साल इसकी एज है। क्या करता है, किस तरह का लड़का था कि किसी को धमकियाँ वगैरह देता था? पहले भी किसी को थ्रेट्स करता था? करता रहता था वो, हर किसी को, कभी चाचू को कर दिया, कभी चाची को कर दिया, कभी मुझे कर दिया, कभी बाप को कर दिया, इसी तरह करता ही रहता था। किस किस्म का थ्रेट करता था? मार पीट, बस इसी तरह धमकियाँ देना, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मुझे उसने खुद कहा जब इसकी दादी फोत होगी तो मैंने तुम्हें ज़िंदा नहीं रखना, मैंने तुम्हें गोली मार देनी है। अच्छा, आपको कितने रोज़ बाद पता चला कि जिस बच्चे को आप तलाश करें वो और कहीं नहीं और आपकी छत पे ही है? ये मुझे दूसरे दिन पता चला। कैसे पता चला? बच्ची, वो मेरी भतीजी है एक, वो ऊपर छत पे, उसकी बच्ची रो रही थी, मैंने कहा ऊपर छत पे ले जाओ उसको। वो ऊपर गई है तो उसको स्मेल आई है, तो वो उसी लड़के को कहती है, अली असगर को कहती है कि अली जाके ऊपर देखो ये स्मेल क्यों आ रही है। वो जब ऊपर उसी को लेके जाती है, कह रही है सारे चेक करो, सारे चेक करती, वो दोनों मिलकर चेक करते हैं तो कुछ नहीं नज़र आता। उसे कहती है ड्रम खोल, तो वो उसे ड्रम खोलता है तो वो हल्की सी रुई उठाता है तो वो स्मेल और आनी शुरू हो जाती है। तो वो उसको कहती है कि और, कहता नहीं मैंने नहीं खोलना, नहीं मुझे बड़ी स्मेल आ रही, मेरे से नहीं खुल रहा। तो उसे कहा चल तू हट जा, वो भाई खोलते। उसको भाई साथ खड़ा था, वो भाई को, ऊपर वाले भाई को कहा भाई ये इसको खोले, आप चेक करके इसको देख ले। उसने चेक किया, रुई ऊपर ढकी होती है, ऊपर सराहना होता है, रुई उतारता है, वो सराहना निकालता, सराहने का खून लगा होता है। तो जब वो सराहना निकालता नीचे हसीब के उसके पाँव थोड़े से नज़र आते हैं, वो रोना पीटना शुरू करता है कि हसीब इधर है हसीब। इतनी देर में वो भाग जाता है, उसको कहते हैं पकड़ लो, इसको भागने ना देना, इसी ने कत्ल किया है। वो किसी के हाथ नहीं आता, वो निकल जाता है। मेरी माँ जी, उस वक्त क्या कैफियत थी जब आपने अपने लखते जिगर की डेड बॉडी को एक ड्रम में देखा और इसी कंडीशन में देखा जिसमें बयान भी नहीं किया जा सकता? नहीं, मुझे नहीं दिखाया, मैंने यहाँ टाइम तक नहीं देखा, मुझे नहीं दिखाया उन्होंने। किस तरह से अपने लखते जिगर को इस हालत में देख सकते? मुझे नहीं दिखाया, इसलिए तो मुझे चैन नहीं आ रहा। मुझे दिखा देते तो फिर बेहतर। उसने क्या किया मेरे साथ? मुलजिम पकड़ा गया या फरार है? पकड़ा गया। पकड़ने का फ़ायदा है जब कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा हमें। मुकामी पुलिस क्या कहती है आपको, क्यों नहीं रिस्पांस दे? अभी तक थाने में है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे आने जाने का जो खर्चा हुआ वो हमें दो। मैं अब इतने खर्चे कहाँ से कहूँ? एक मेरा बेटा चला गया, एक मेरे से पैसे मांग रहे हैं, मैं कहाँ से लाऊँ? मेरे पास इतनी नहीं गुंजाइश है कि मैं इसकी पैरों की सिर्फ एक मेरी मरियम नवाज से अपील है कि वो यहाँ से मुंतखब हो गई है, उन्हीं का हल्क है। मुझे इंसाफ दिलाए। जिस तरह उसने मेरे बेटे को बेदर्दी से कत्ल किया, इसी तरह उसको बेदर्दी से फांसी दी जाए। इस बेदर्दी के वाक़े को 5 से 6 रोज़ गुजर चुके, क्या मुकामी हुकूमती नुमाइंदा आया आपके पास? कोई भी नहीं आया था, कोई भी नहीं आया, अभी तक नहीं कोई भी आया। तो मैं इंसाफ किससे मांगूँ? सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला की ज़ात के बाद यही लोग हैं जो अभी तक नहीं आए मेरे पास। नाज़रीन, आपने देखा एक मकतूल बच्चे की वालिदा से बात की। इनकी CM पंजाब मरियम नवाज साहबा, जो कि बड़ी मुतहरक हैं इस वक्त, बड़ी एक्टिव हैं इस वक्त, उनसे सिर्फ यही अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मेरे बच्चे को बेदर्दी से कत्ल करने वाले उस दरिंदा सिफ्त इंसान को कैफरे किरदार तक जल्द से जल्द पहुँचाया जाए। इसी के साथ प्रोग्राम होस्ट राना आफ्ताब को दे इजाज़त और देखते रहिए NYK न्यूज़।